नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दूसरे दिन भी परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने के कारण कई परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका और उन्हें बिना परीक्षा के ही वापस लौटना पड़ा। इससे अभ्यर्थियों में निराशा का भाव देखा गया। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला अजमेर के गर्ल्स कॉलेज में, जहां परीक्षा केंद्र पर 20 मिनट देरी से पहुंची पुष्कर की निवासी रजिया बानो अंदर जाने के लिए गुहार लगाती नहीं, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। दरअसल अजमेर में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी और इसी के चलते रजिया बानो मूल केंद्र की जगह नजदीक के ही एक केंद्र में चली गई और बारिश के चलते केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों ने सीधा महिला अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश दे दिया। लेकिन केंद्र के अंदर प्रवेश के बाद जब उसे अपने रोल नंबर के मुताबिक कमरा नहीं मिला, तब उसने वापस प्रवेश पत्र जांचा तो गफलत सामने आई। महिला अभ्यर्थी तुरंत वहां से पैदल भागी और गर्ल्स कॉलेज केंद्र पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो परीक्षा देने से वंचित रह गई। रीट परीक्षा के दूसरे दिन भी कई रोचक और जज्बे वाली तस्वीर देखने को मिली। खासकर उन महिला परीक्षार्थियों की तस्वीरें दिल को छूने वाली थी, जिन्होंने परीक्षा भी दी और अपने मां होने का फर्ज भी निभाया। दौसा के रामकरण जोशी स्कूल परीक्षा केंद्र में ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली, जहां एक मां ने परीक्षा भी दी और मां का फर्ज भी अदा किया। दरअसल एक महिला परीक्षार्थी अपने साथ 1 महीने का बच्चा लेकर आई थी। जब वो परीक्षा केंद्र में आई तो उसका करीब 1 माह का बच्चा रोने लगा, जिसके बाद महिला परीक्षार्थी ने बच्चे को परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट के अंदर लिया और एक कॉर्नर में बच्चे को दूध पिलाया। इसके बाद अपने नवजात बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और फिर परीक्षा दी। इस दौरान मुख्य गेट पर तैनात पुलिस कर्मियों का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला और नवजात को स्तनपान कराने की अनुमति दी। साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ देर के लिए बच्चों को ले जाने की अनुमति दी। हालांकि 10 बजे परीक्षा शुरू होने से पहले ही महिला परीक्षार्थी अपने बच्चे को दूध पिलाकर परीक्षा कक्ष में पहुंच गई थी। रीट परीक्षा के दूसरे दिन भी परीक्षा केंद्रों पर जहां सख्ती देखी गई, वहीं कई परीक्षार्थियों ने अपने हौसले और जज्बे से लोगों का दिल जीत लिया। रीट परीक्षा के दूसरे दिन डूंगरपुर में कड़ी जांच के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। एंट्री गेट पर पुलिस और वीक्षकों की 2 स्तर पर सख्त जांच से होकर जाना पड़ा। खासकर महिला परीक्षार्थियों को एंट्री से पहले हाथ की चूड़ियां, अंगूठियां, कान की बाली, मंगलसूत्र, चेन, बालों की पिन निकालने पड़े। साथ ही दुपट्टे भी सेंटर्स के बाहर ही रखवा दिए। इससे वो नर्वस नजर आईं। कुछ युवतियों के कुर्ते की लंबी आस्तीन भी काटी गई। 9 बजते ही सभी एग्जाम सेंटर के गेट बंद हो गए। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिली। इस दौरान जोश से भरी कई तस्वीर भी देखने को मिली। नंदोड़ गांव की रहने वाली वनीता राव एक पैर से दिव्यांग हैं। चलने फिरने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एग्जाम को लेकर उनका जज्बा देखते ही बना। वनीता बैसाखी के सहारे शहर के किशनलाल गर्ग एग्जाम सेंटर पर पहुंची। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने वनीता के एकमात्र पैर में बंधा मन्नत का धागा भी कटा दिया। प्रदेश में लगातार भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण कोटा के मंडाना के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। एक और खेतों में पानी भरा हुआ है, तो वहीं इन गांवों का मंडाना और कोटा से संपर्क टूट गया है। मंडाना के कालियाखेड़ी, दोबड़ा और नया गांव में आने जाने के दोनों मुख्य रास्ते पानी के भराव और बहाव के बंद हो चुके हैं।
ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन के सहारे 4 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी रोजमर्रा की सामग्री लेने दर्रा और मंडाना पहुंच रहे हैं, या फिर पानी का बहाव कम होने का इंतजार करने के बाद ट्रैक्टर की सहायता से जाते हैं। लोगों का कहना है कि सालों से बरसात के दिनों में इलाके में यही हालात हो जाते हैं। सभी साधनों से संपन्न होने के बावजूद इलाका बारिश के मौसम में टापू बन जाता है। गांव पानी से घिरे होने के कारण हालात बहुत खराब हैं। गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाना भी मुश्किल होता है। इनकी जैसे कोई बीमारी हो जाए या तो उसको मरना पड़ता है या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होती है। डिलीवरी हैं, बहुत सी औरतें बेचारी डिलीवरी में तड़प के मर गई, बच्चे मर गए। फिर भी यहाँ पे प्रशासन का किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। दौसा जिले के सीकराय कस्बे में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल चुरा कर ले गए। ये घटना शनिवार रात की है, जब चोरों ने दुकान के पिछले हिस्से की दीवार को तोड़ दिया और दुकान के अंदर घुस गए। इसके बाद चोरों ने दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि उनकी तस्वीरें कैद नहीं हो सके। इस दौरान चोरों ने दुकान में रखे करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल पार कर लिए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मानपुर थाना पुलिस पहुंची और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के कारण चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और आए दिन चोरियां हो रही हैं। प्रतापगढ़ जिले में लगातार बरसात का दौर जारी है। लगातार हो रही बरसात से जलाशयों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में सुहागपुरा में सर्वाधिक 138 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। वहीं इस मानसून में अब तक धरियावद में सर्वाधिक 418 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। जिले में साल भर में होने वाली औसतन बारिश की 33% बरसात हो चुकी है। भारी बारिश से नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। 31 मीटर ऊंचाई वाले जाखम बांध में भी पानी की लगातार आवक बढ़ रही है। यहां जल स्तर 24 मीटर के करीब पहुंच चुका है। इसी तरह भंवर सिमला बांध में भी पानी की आवक बढ़ रही है। 14.70 मीटर ऊंचाई वाले इस बांध में 43% पानी उपलब्ध है। इसका जल स्तर भी 8.70 मीटर तक जा पहुंचा है। कलेक्टर ने बरसात की स्थिति को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और पुल पुलिया के ऊपर पानी बहने के दौरान सड़क पार करने की कोशिश नहीं करें। टोंक जिले में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार तेजी के कारण कई गांवों की सड़कों पर पानी भर गया है। इधर दूनी में नाले के उफान में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। हालांकि ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 3 लोगों ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं 2 मजदूरों को वहां मौजूद लोगों ने पानी से निकालकर उसकी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। बताया जाता है कि ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली संथली से राजमहल जा रही थी। रास्ते में बड़े नाले में 2 फीट से भी ज्यादा पानी बह रहा था, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने पानी के तेज बहाव में भी ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को उतार दिया। इस दौरान ट्रॉली से ईंटों को खाली करने के लिए मजदूर भी मौजूद थे। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली उतरते ही बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी। यह देख ट्रैक्टर चालक समेत उसमें सवार 3 लोगों ने पानी में छलांग लगा दी और तैरकर बाहर आ गए, जबकि 2 मजदूर ईंटों से भरी ट्रॉली के ऊपर चढ़ गए। बाद में नाले के बाहर खड़े लोगों ने बह रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसी उफान में एक बच्चों से भरी स्कूल बस पानी में फंस गई। ग्रामीणों ने पहले रस्सी के सहारे स्कूल बस को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो ट्रैक्टर के सहारे स्कूल बस को निकाला गया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का है, जहां स्कूल बस बच्चों को लेकर विकलांग खेड़ी छोड़ने जा रही थी। पुलिये पर पानी भरा होने के बाद भी ड्राइवर ने बच्चों से भरी बस को निकालने की कोशिश की। बस तो नहीं निकल पाई, बल्कि पानी में ही फंस गई। जैसे ही उफनते नाले में बस बंद हुई, बस में बैठे बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर नाले के किनारे पर खड़े लोगों ने साहस दिखाया। उन्होंने रस्सी के सहारे स्कूल बस को निकालने का प्रयास किया,
लेकिन बस के ना निकलने पर ट्रैक्टर के सहारे स्कूल बस को निकाला गया। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया गया है। अब लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ स्कूल प्रबंधन से शिकायत की है। उन्होंने चालक पर कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में लगातार जारी बारिश ने शहर के तालाबों का जल स्तर बढ़ा दिया है, जिसके बाद रविवार को शहर के भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोले गए। भारी बारिश ने शहर की पहचान बड़े तालाब के जल स्तर को भी बढ़ा दिया है, जिसके बाद भदभदा डैम के 7 और कलियासोत डैम के 5 गेट खोले गए। डैम के गेट खोलने से पहले प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। इसके साथ ही पुलिस लगातार डैम और नदियों के करीब लोगों को जाने से रोक रही है। भोपाल के बड़ा तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है। कैचमेंट एरिया में तेज बारिश होने से तालाब पूरी तरह से भर गया है। तालाब फुल टैंक लेवल तक भरने के बाद भदभदा डैम और कलियासोत के गेट खोल दिए गए हैं। जैसे ही गेट खुलने की खबर शहरवासियों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग इस प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए पुल पर जमा हो गए। मॉनसून जोरों पर है और देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियों में उफान है और डैम लबालब हो गए। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम का श्रीशैलम बांध भी लबालब होने के बाद बांध के 10 फीट ऊंचे 3 गेट खोलकर नीचे की ओर पानी छोड़ा गया। गेट खोलने से पहले आंध्र प्रदेश के सिंचाई मंत्री अंबाती राम बाबू ने देवी गंगाम्मा की पूजा की। श्रीशैलम बांध से छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी नलगोंडा जिले में नागार्जुन सागर परियोजना तक पहुंचेगा। मंत्री और अधिकारियों ने पानी छोड़ने के लिए गेट नंबर 5, 6 और 7 को खोला। बांध के गेट खोलने के बाद शानदार तस्वीरों को देखने के लिए ग्रामीण और श्रीशैलम मंदिर की ओर जाने वाले भक्त घाट रोड पर रुक गए और शानदार नजारे का लुत्फ उठाया। वहीं अधिकारियों ने बांध के पास रहने वाले ग्रामीणों को आगाह किया कि वे निचले इलाकों में न जाएं। असम के गुवाहाटी से गजराज के उत्पात का एक वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भोजन की तलाश में गुवाहाटी के पास अमचंग वन्यजीवी अभयारण्य से निकलकर एक हाथी रिहायशी इलाके में आ गया। इस दौरान पहले की तरह स्थानीय व्यापारियों ने हाथी को फल और सब्जियां खिलाई। इस दौरान एक युवक भीड़ में से निकलकर हाथी के बहुत करीब आ गया। फिर क्या था, गजराज को गुस्सा आ गया और उसने युवक पर हमला कर दिया। हाथी ने सूंड से उठाकर युवक को पटक डाला। हाथी की हरकत देखकर लोग सकते में आ गए। इसके बाद लोगों ने आग जलाकर और शोर मचाकर हाथी को वहां से भगाया। हाथी के भागने के बाद लोगों की जान में जान आई। वहां मौजूद लोगों ने हाथी के हमले में घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। के बैन होने के बाद मिट्टी के बर्तनों की बिक्री में उछाल देखने को मिलने लगा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी इन दिनों मिट्टी के कई प्रकार के आइटम्स की खरीद जोरों पर दिखने लगी है। ऐसे में अब कुल्हड़, चुक्का, प्याली निर्माण कार्य में लगे कुम्हार परिवारों के समक्ष अब बेहतरी की उम्मीद जगी है। इन परिवारों का कहना है कि इतनी उम्मीद है कि अब थर्माकोल और प्लास्टिक की जगह कुल्हड़, चुक्का, प्याली की मांग बाजार में बढ़ेगी तो पुश्तैनी कारोबार में पुनः 4 चांद लग जाएंगे। इलाके के दर्जनों गांव के कुम्हार परिवार हर दिन मिट्टी से कुल्हड़ बनाने का काम करते हैं। एक दिन में एक परिवार 4 से 500 कुल्हड़ और प्याली बना लेते हैं। अब मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ने से कुम्हार परिवार काफी खुश हैं। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजीन में 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 19 साल बाद देश को इस चैंपियनशिप में कोई मेडल मिला है। नीरज से पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नीरज इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वे पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में कोई मेडल जीता है।
उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंककर ये मेडल हासिल किया। गोल्ड ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता। उन्होंने 90.46 मीटर भाला फेंका। इसी इवेंट में भारत के रोहित यादव भी थे। वे 78.72 मीटर भाला फेंककर 10वीं पोजीशन पर रहे। नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक नीरज द्वारा एक और बड़ी उपलब्धि के लिए उनको बहुत बधाई। रविवार का दिन और वक्त करीब सुबह के 7:15 बजे का। बेटा 7 समंदर पार अमेरिका में देश की नुमाइंदगी कर रहा है तो हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा के खांदरा गांव में सैकड़ों आंखें टेलीविजन के पर्दे पर टिकी थीं। बिना पलक झपकाए सबको इंतजार था उस थ्रो का जिस पर देश का नाम रोशन करने का दारोमदार था। बेटे ने अपने लय में भाला फेंका और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतते ही पिता के आंसू निकल आए। मां झूमने लगी और गांव के लोग लड्डू बांटने लगे। नाचते हुए मां बोली, बेटा जैसे ही घर आएगा उसे चूरमा खिलाऊंगी। जश्न देश की राजधानी दिल्ली में भी मना और प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये मौका खास है। नीरज ने चौथे प्रयास में 88.13 मीटर का भाला फेंका तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब चिल्लाने लगे। जैसे ही नीरज का सिल्वर अनाउंस हुआ, नीरज के पिता की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। जैसे ही मेडल आया, मिठाई और लड्डू बंटने लगे। उन्होंने कहा कि अभी उसे देश के लिए गोल्ड भी लाना है। नीरज की मां सरोज देवी ने कहा कि वे बेहद खुश हैं। कठिन परिश्रम का फल मिला है। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू को पूरे देश से बधाई और शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। इसी क्रम में छपरा के कलाकार अशोक कुमार ने सैंड आर्ट के माध्यम से कलाकीर्ति उकेरकर प्रथम नागरिक को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। सरयू नदी के तट पर 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद कलाकार अशोक कुमार ने शनिवार को द्रौपदी मुर्मू की बालू की आकृति उकेरी। अशोक की इस कलाकृति को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। बेहद सुंदर और स्पष्ट बालू की आकृति सभी देखने वालों को सम्मोहित कर रही है। अशोक ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े गणराज्य का प्रथम नागरिक बनना अपने आप में एक अकल्पनीय बात है। उसमें भी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जंगली परिवेश से आने वाली आदिवासी महिला का बनना पूरे विश्व को समानता का संदेश देता है। आदिवासी समाज की पहली महिला का राष्ट्रपति बनना हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को आदिशक्ति का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के जंगलों से निकल आदिवासी समाज की बेटी देश की राष्ट्रपति बनी है। ये उनकी जीवटता और कर्मठता का प्रतीक है। आदिवासी समाज में बड़ा होना एक बहुत बड़ा संघर्ष माना जाता रहा है। वहां से एक महिला शिक्षक, नेता, मंत्री, राज्यपाल और उसके बाद राष्ट्रपति बनती है। ये समाज के लिए सुखद संदेश है। तेलंगाना के वाइल्ड फोटोग्राफर श्रीराम रेड्डी ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। श्रीराम रेड्डी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले करीब 1350 प्रजातियों में से 1013 को अपने कैमरे से क्लिक कर कैद किया है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीराम ने 2015 में पूरे जुनून के साथ वाइल्ड फोटोग्राफी के अपने शौक को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। 2015 में उन्होंने फ्लेमिंगो देखने के लिए उस्मान सागर का दौरा किया था और ये उनकी पहली बर्डिंग ट्रिप थी। श्रीराम बताते हैं कि उन्होंने 2015 में वन्यजीव फोटोग्राफी शुरू की और भारत में पाए जाने वाले पक्षियों को सूचीबद्ध करने के लिए 22 राज्यों की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अब तक ज्ञात 1350 प्रजातियों में से 1013 प्रजाति के पक्षियों को न सिर्फ देखा बल्कि उन्हें क्लिक कर अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। इसके अलावा लुप्त हो रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी श्रीराम ने अपने कैमरे में कैद किया, जिनकी संख्या अब सिर्फ 200 रह गई है। राजसमंद जिले में सावन महोत्सव के तहत कांकरोली के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव तक कांवड़ यात्रा शुरू हुई। सोमवार को परशुराम महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ इस कांवड़ यात्रा का समापन होगा। इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल, नगाड़ों और डीजे सहित बाबा बर्फानी की झांकी शामिल की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने महादेव के जयकारों से शहर को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान कई जगहों पर कांवड़ यात्रियों का फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखा।
शहर में कांकरोली से लेकर राजनगर तक प्रमुख स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। सावन की रिमझिम फुहार और सुरों का संसार, फिर क्यों न छा जाए बहार। राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राग मल्हार उत्सव में ऐसी ही बहार छा गई। सुरों के विशारदों ने ऐसी सुर सरिता बहाई कि श्रोता गोते लगाते नजर आए। जयपुर के गिरीन्द्र तलेगांवकर ने शास्त्रीय गायन से लोगों के दिलों के तार झिंकृत कर दिए। गिरीन्द्र ने तानसेन की रचना राग मियां मल्हार में लयबद्ध 4 रचनाओं के गायन के साथ वर्षा का स्वागत किया। इसमें विलंबित रचना 1 ताल में, मध्य लय रचना 3 ताल और 3 ताल में निबद्ध एक विशेष रचना शामिल रही। साथ ही 1 ताल में तराना भी पेश किया गया। इसके बाद राग सुर मल्हार में मध्य लय 3 ताल और गौड़ मल्हार में मध्य लय की 2 रचनाओं के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। संगीताचार्य पंडित रघुनाथ की रचना 8 मल्हारों पर आधारित रागमाला के गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सावन के महीने में संगीत कार्यक्रमों की धूम रहती है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र और जाजम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भी हरिजस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बारिश की बाधा को दरकिनार करते हुए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे और लोक गायिका सुमित्रा देवी और उनके साथियों की प्रस्तुति का आनंद लिया। आलम ये रहा कि बाहर बादल बरसते रहे और कृष्णायन सभागार में सुमित्रा देवी के श्रीमुख से भजनों की गंगा। सुमित्रा देवी ने कालूराम रचित विघ्न हरो महाराजा गजानंद गौरी के नंदा भजन से शुरुआत की। इसके बाद कबीर दास जी का गाड़ी धीरे धीरे हाको, नारायण दास जी का वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मीराबाई का सारा जग में नाम कमायो समेत 9 भजन पेश किए। तंबूरे पर रूपदास, मंजीरे पर सुमेर दास और ढोलक पर इकबाल ने संगत की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।